दोस्तों का एग्जाम हिस्ट्री चैनल्स पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हिस्ट्री 307 में जो परीक्षा हुआ है सुबह सुबह उसके आंसर की को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन आंसर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को टाइटल्स बता दें। जो टाइटल्स है सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है 307 में। ये BA 6 सेमेस्टर मतलब BA थर्ड ईयर का पेपर है, जो कि अब CBCS मोड में ऑब्जेक्टिव्स हो गया है। उसी के आंसर की को हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। एकदम सही, सटीक और 100% शुद्ध आंसर की मेरा पूरा दावा है कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं है। वैसे कोई भी व्यक्ति अपने आप पे परफेक्ट नहीं होता है। अगर कोई का आंसर गलत अगर आपको लगे तो कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा, उस पर चर्चा किया जाएगा विथ प्रूफ। ठीक है, तो ये चैनल आप लोगों के द्वारा भी बनाया गया है, ये भी मैं आपसे बता दूँ। आप ही लोगों के सहयोग से आगे भी ग्रो कर रहा है। इस चैनल को मंजिल तक पहुंचाएं भाई। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वॉच करें, देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो यूथ है ना, जो नए बच्चे हैं, जो यूथ है, जो युवा शक्ति है ना, उससे मेरा एक रिक्वेस्ट है भाई, आप अपने शक्ति का सही जगह पे यूज करो यार। ये रील्स, ये फेसबुक, ये सोशल मीडिया सब फालतू चीज़ें होती हैं। सही चीज़ को देखो ना, बार बार देखो, वीडियो को देखो, चैनल्स को देखो, अपने बार बार सोचो ना तुम्हें क्या करना है। जब ऐसा कुछ सोचोगे ना तब परिवर्तन होगा, और ये परिवर्तन एक दिन आपके जीवन को बदल के रख देगा। ठीक है बच्चों, तो आइए सीधे आंसर की पे आते हैं। 307 हाईलाइट्स हमने कर दिया, आप देख सकते हो। पेपर का नाम है टाइटल्स हिस्ट्री और टाइटल्स है सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आइए सीधे क्वेश्चंस को देखते हैं जो क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट को देखते हैं हम लोग यहाँ पे। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एग्ज़ाम में वो क्या पूछा गया है, ये देखिएगा। रेलवे का निर्माण सेनाओं की गतिविधियों तथा भारत को मंडी के रूप में प्रयोग करने के दृष्टि से जरूरी होगा। कौन कहेगा भाई? वही तो कहेगा जिसके समय रेलवे का निर्माण होगा। तो ये स्टेटमेंट किसका है? लॉर्ड डलहौजी का है। किसका है? लॉर्ड डलहौजी का। तो फर्स्ट का ये सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। किसने कहा था कि रेलवे व्यवस्था ही भारत के आधुनिक युग का अग्रदूत बन जाएगी? क्या स्टेटमेंट भाई? रेलवे व्यवस्था जो है आधुनिक युग का अग्रदूत बन जाएगी। किसका है? कार्ल मार्क्स का है। तो 2 का C सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। सर थॉमस मुनरो ने कौन सी भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? तो ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित हैं थॉमस मुनरो। थर्ड का C सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। पूछ रहा है, डेट्स दिया है यहाँ पे तमाम सारे। पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही है, कब अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। तो सही आंसर है 4 का D लग चुका है 1793 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो जमींदारों के साथ किया गया था। 5 का ये सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स। बहुत 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 ही प्यारा क्वेश्चन है। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि, क्या कर रहा है? राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि किसने दी थी? तो यहाँ पर मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के साथ हम जाना चाहेंगे। हालांकि बहुत कंफर्म नहीं है आंसर। ऊपर युक्त तो ये औरंगजेब, रॉबर्ट क्लाइव और गांधी तो बिल्कुल नहीं है। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय इसलिए दिया जा रहा है कि इन्होंने राजा की उपाधि इनको दी थी। राय की उपाधि इनको किसी और ने दी थी। किसने दी थी ये आपको बताना है। यहाँ पे वैसे यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा D, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में हुई थी। 8 का C सही है। इसको टिस्को के नाम से जाना जाता है। झारखंड के जमशेदपुर में स्थापित है ये। कुटीर उद्योगों के पतन का कारण था। देखिए, कुटीर उद्योगों के पतन कारण औद्योगिक क्रांति भी थी, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन व्यवस्था भी था और अकाल। उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे 9 का D सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। नील दर्पण किससे संबंधित है? तो नील की खेती से संबंधित है नील दर्पण। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ पर लागू किया था? तो पता है ना, मद्रास, बम्बई और असम प्रेसिडेंसी में क्या किया था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। 12 पे आते हैं सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित होता? बहुत 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 शानदार क्वेश्चन। सही आंसर है 1901-2 में। 1901 में लागू हुआ था ये पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम। इसका 12 का C सही हो जाएगा। इस पेपर का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, अभी आप जो देखे हैं। निम्नलिखित में से किसने धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बहुत बार पढ़ाए हैं आपको, दादा भाई नेहरू जी ने। 13 का ये। 14 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नेहरू के ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता है? कौन नहीं करेगा भाई? सर सैयद अहमद खान। कौन नहीं करता है? सर सैयद अहमद खान।
तो 14 का डी। 15 देखिएगा, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो 1901 में प्रकाशित हुआ था, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसी पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत का विस्तार से वर्णन किया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, शारदा एक्ट, क्या क्वेश्चन कर रहा है? शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो बाल विवाह पर प्रतिबंध से संबंधित है। 16 का ये सही है। 17 देखिएगा, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? कितनी बार बताएं भाई, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, 18 देखिएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो 1828 ईस्वी में की गई थी। 18 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, भारत में नारी आंदोलन किन की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? देखिए, नारी आंदोलन में एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और ज्योतिबा फुले, सबका योगदान है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? डी सही होगा। 19 का क्या सही हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? किस सुधारक को? गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। बताए हैं आपको क्लास में कई बार हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। तो आपको पता है ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में करते हैं। ब्रह्म सभा इनसे कोई संबंधित है। तत्वबोधिनी सभा 1817 देवेंद्रनाथ टैगोर करते हैं। तो आत्मीय सभा की स्थापना कब होती है? 1815 ईस्वी में। तो यही पहली संस्था है। 21 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, भारत में सबसे बड़ा ब्रिटिश पूंजी निवेश किस में किया गया है? तो रेलवे, बैंकिंग, देखो यहाँ पे सब अलग अलग कोर्स है, रेलवे, बैंकिंग, बीमा और नौ परिवहन में। तो सभी में हो जाएगा उपयुक्त में। 12 का बी सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। अब आपको बताना है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने कब की थी। देखते हैं कौन इसका सही आंसर देता है। आपके आंसर का मुझे इंतजार रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 24 नंबर देखिएगा, भारत में 17वीं शताब्दी में भारत में सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तु कौन थी? तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? नील। 17वीं शताब्दी में भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाली वस्तु कौन सी थी? नील थी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, भारत में रेलवे निर्माण की प्रथम योजना मद्रास में किस वर्ष बनाई गई थी? इस पेपर का सबसे शानदार प्रश्न है ये। क्या इसका सही आंसर होगा? 1831-32 में। सही आंसर क्या होगा? 1831-32 में। भारत में प्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बम्बई से ठाणे, आपको पता है 1853 में। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, भारत में रेल सर्वप्रथम किस तिथि को चली थी? देखिए 1853 तो आपको पता है कि 1853 में रेल चली थी, लेकिन संजोग ये सही है कि 1853 का सिर्फ एक विकल्प है, नहीं तो आगे का डेट देखिए आपको कन्फ्यूज किया था यहाँ पर। तो याद कर लीजिएगा बच्चों इसको ठीक से कि आगे कोई भी एग्जाम हो तो वहाँ पे गलती ना हो। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में पहली रेल जो है चली थी। आइए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं भाई, क्वेश्चंस का कोई जवाब नहीं है। किस वायसराय के कार्यकाल में रेलवे लाइनों का सर्वाधिक विस्तार हुआ? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सर्वाधिक विस्तार मतलब सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन किसके शासनकाल में, किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय में स्थापित हुआ है? तो यहाँ पे सही आंसर है लॉर्ड कर्जन के समय में सबसे ज़्यादा रेलवे लाइनों का विस्तार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, धन निष्कासन के सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब स्वीकार किया था? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, किसने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी? रमेश चंद्र दत्त ने। इनको आरसी दत्त के नाम से भी हम जानते हैं। तो 13 का डी सही हो जाएगा। 31 देखिएगा, निम्नलिखित बंदोबस्तों में से किसमें जमींदार भू संग्रह कराने के मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे? मतलब क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा, निम्नलिखित बंदोबस्तों में से किसमें जमींदार जो है भू राजस्व संग्रह कराने में मध्यस्थ की भूमिका, मध्यस्थ व्यक्ति के रूप में था? तो मध्यस्थ में किस में था? अस्थायी बंदोबस्त में ना। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ किया गया। तो यहाँ पे 31 का सी सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासी के सिद्धांत की ओर खींचा था? तो इंग्लिश डैश टू इंडिया। क्या है? इंग्लिश डैश टू इंडिया। 32 का ए सही है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द बैंक ऑफ हिंदुस्तान किस वर्ष स्थापित हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। द बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 ईस्वी में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? तो 1921 में इसका गठन हुआ था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता है ना, सर सैयद अहमद खान ने की थी। कब की थी? यह आंसर बताना है। देखते हैं कौन लोग बता पाते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं।
36 देखते हैं। पुराने गारंटी व्यवस्था के अधीन रेलवे में निवेश करने वाली ब्रिटिश कंपनियों को गारंटी लाभांश का आश्वासन कितना दिया गया था? तो 5% का दिया गया था ग्रेट इंडिया पेनिनसुला कंपनी को। 37 नंबर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है? सहचर ने कहा था। सहचर नामक समाचार पत्र में इस बात को लिखा गया। 37 का ये सही है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में किसने भाग लिया था? इसको कौन बोल सकता है भाई? दयानंद स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 39 दिखेगा। 39 दिखेगा। भारत में पहली कपास मिल कहाँ पे स्थापित हुई थी? तो यहीं कलकत्ता में स्थापित हुई थी पहली कपास मिल। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था क्या? आर्य समाज की स्थापना किया गया था। आपको बताना है आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने कब और कहाँ किया था। वेदों की ओर चलो किसने कहा है भाई? यही दयानंद सरस्वती ने ही कहा था, वेदों की ओर चलो। आमिल किसे कहा जाता था? तो ये राजस्व अधिकारी होते थे मुगल काल में। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार डायर को किसने मारा था? तो उधम सिंह। इनको कौन बोल सकता है? उधम सिंह को। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। 44 की तरफ देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? 1919 ईस्वी में पास हुआ था। किस वायसराय रॉलेट एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? तो पीटर मारित्सबर्ग एक स्टेशन था, प्लेटफॉर्म था, यहीं पे इनको फेंक दिया गया था पीटर मारित्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में, है ना। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? देखिए बुक्स में बहुत लोग पढ़े हैं 5 फरवरी 1922, लेकिन अब न्यू जो एडिशन है, जो न्यू चौरी चौरा जो स्मारक है वहाँ पर भी 4 फरवरी 1922 दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 4 फरवरी 1922। चूँकि इसके पीछे रीज़न यह है कि जब यह घटना हुआ था तो पेपर में अगले दिन 5 फरवरी 1922 को न्यूज़ प्रकाशित हुआ था, तो लोगों को यही दिमाग में है 5 फरवरी 1922, लेकिन रिसेंट खोज के थ्रू और चौरी चौरा स्मारक पर यह डेट भी अंकित है 4 फरवरी 1922। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 47 का सी। कन्फ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, देखें कौन क्या कर पाता है। तो बहुत सही आंसर है इसका 47 का सी। आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। रामकृष्ण मिशन को किसने प्रारंभ किया था? किसने प्रारंभ किया था, स्थापित किया था? स्वामी विवेकानंद ने। आपको बताना है रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब की थी। और क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो इसके लेखक भी कौन है? दयानंद सरस्वती हैं। तो ये आपके क्वेश्चन 15 यहाँ पे आके 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। आप सभी लोग चैनल्स को देखिए, शेयर करिए अपने मित्रों में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करिए, प्यार दीजिए अपना कि चैनल से आगे बढ़े और सफल हो। ये आप लोगों के सहयोग से ही संभव है। तो बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स के थ्रू अपने मैसेज को ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।